भाजपा वालों की आंख में अंधभक्ति का चश्मा लगा हुआ है। अच्छा। जब उनका अंधभक्ति का चश्मा उठेगा, उनको आपका ऑपरेशन कराना पड़ेगा आंख का, तो कंफ्यूज है किस अस्पताल में जाएंगे। 1 लाख रुपया देने भाजपा के लोग जाते हैं और 27 गाड़ियां ऐसी लेकर के जाते हैं जो 40 लाख रुपए के ऊपर जिनकी कीमत होती है मार्केट में। अब आप सोचिए कि वो 1 लाख का पेट्रोल फूंक देते हैं और 1 लाख रुपया दान देने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, वो दिखावा करने जा रहे हैं। से स्मृति ईरानी जी सांसद बनी हैं तब से लगातार छला जा रहा है। और पहले शिक्षा के क्षेत्र में आईटी बंद किया गया, रोजगार के क्षेत्र में बीआरओ ऑफिस बंद किया गया, सारी चीज़ें बंद करते। अब वो स्वास्थ्य पे कुठाराघात किया है स्मृति ईरानी जी ने। और जिस तरह से उन्होंने मुंशीगंज हॉस्पिटल को बंद किया है, कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हो चुके हैं। और जो एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमेठी का लाइफलाइन हुआ करता था हॉस्पिटल, संजय गांधी हॉस्पिटल, उस पर ताला लगने से बहुत से मरीजों की जान भी जा चुकी है। जब से अस्पताल बंद हुआ है, 12 से 14 लोगों की डेथ ऐसी हो गई है, इलाज के सही समय पर, उचित समय पर इलाज न मिलने की वजह से, हॉस्पिटल बंद हो जाने की वजह से 12-14 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं से स्मृति ईरानी जिस तरह से सौतेला व्यवहार अपना रही है अमेठी के साथ, अमेठी की जनता देख रही है। इसमें स्मृति ईरानी की क्या गलती है? तो स्वास्थ्य मंत्री जाने या तो सीएमओ ऑफिस वाले। देखिए, स्मृति ईरानी जब कई बार उन्होंने प्रयास किया इस अस्पताल को बंद करने का, उनको मौका नहीं मिल रहा था। फिर दुर्भाग्य से जो है एक दिव्या शुक्ला की डेथ हो जाती है, तो उनको एक मौका मिल जाता है अस्पताल पे ज़बरदस्ती ताला बंद करने का, अस्पताल को बंद करवाने का। उन्होंने सीएम उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, उनको फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि आप इसको देखिए। शाम को नोटिस तालीम होता है और सुबह मतलब जवाब देने का अवसर भी नहीं दिया जाता और 12 घंटे के अंदर जो है अस्पताल को बंद कर दिया जाता है। इसे देखा गया कि अभी कल एक पोस्ट आया था, जिलाध्यक्ष जो भाजपा के हैं अमेठी से, उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया है। उसमें जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित महिलाओं के घर वालों के लिए 1 लाख रुपए का आर्थिक मदद किया गया है। और ना कि कोई आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो संजय गांधी हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं, उनकी तरफ से कुछ अभी तक कुछ दिया। देखिए, पहले तो मैं एक सवाल जो आपका था कि उन्होंने 1 लाख रुपया दिया, पहले तो आपको मैं बता दूं, कल वहाँ पे जब ये लोग गए थे तो 27 गाड़ियाँ ऐसी थी जो फार्चूनर की कीमत से ज़्यादा की थी। अच्छा। तो फार्चूनर से शुरुआत थी 27 गाड़ियाँ और वो रेंज रोवर तक थी। अच्छा। उनके काफिले में ये भाजपाई जो भी गए थे, 27 गाड़ियाँ थी, रेंज रोवर तक की थी, फार्चूनर से स्टार्टिंग थी, बुलेरो और स्कॉर्पियो में गिन नहीं रहा हूँ। ये लोग ऐसे ही तो करते हैं। 1 लाख रुपया देने जाते हैं किसी पीड़ित परिवार को और लगभग 1 लाख रुपए का पेट्रोल डीजल फूंक देते हैं। अब आप इस पर भी राजनीति नहीं, मैं राजनीति कहाँ कर रहा हूँ, मैं जनता को बता रहा हूँ, मैं जनता को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता। कोई अगर मदद कर रहा है तो आप मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मदद करना और छलावा करना, दिखावा करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मदद आदमी करता है, आदमी कहता है मदद करो तो दाएं हाथ से बाएं हाथ को पता न चले। ठीक, मदद का तरीका ये होता है। आपको पता है निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ था 2010-11 में, उसके बाद निर्भया के भाई को, आदरणीय राहुल गांधी जी निर्भया के भाई को फुर्सतगंज में लाके पूरी ट्रेनिंग कराते हैं, उसको पायलट बनाते हैं। आज वो हवाई जहाज़ पर ट्रैवल कर रहा है। और ऐसे ही एक मीडिया बाइट में निर्भया की माता जी ने बताया कि राहुल भैया ने हमारी इतनी मदद की परिवार की, तो आज हमारा वो लड़का जो है वो पायलट है। तो संजय गांधी के ट्रस्टी की तरफ से क्यों नहीं उनको कुछ आर्थिक? देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि दाएं हाथ से करते हैं, बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। दाएं हाथ से कुछ भी राहुल भैया करते हैं तो पता नहीं चलता है। उनके लिए कोई राजनीति दिखावा नहीं, उनके लिए दिखावा नहीं। आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो अंदर से उनके बिल्कुल सारी चीजें संपर्क में है, सारी चीजें संपर्क में है। राहुल भैया का घर है अमेठी, वो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं देखते हैं। उनको किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1 लाख रुपया देने भाजपा के लोग जाते हैं और 27 गाड़ियाँ ऐसी लेकर के जाते हैं जो 40 लाख रुपए के ऊपर जिनकी कीमत होती है मार्केट में। अब आप सोचिए कि वो 1 लाख का पेट्रोल फूंक देते हैं और 1 लाख रुपया दान देने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, वो दिखावा करने जा रहे हैं। वो एक पॉलिटिकल उनका एक फेज होता है। और तो कुल मिला के यही चीज़ है कि राहुल जी दिखावा नहीं करते, राहुल जी पीड़ित परिवार के साथ में हैं। और जैसा हमारे एमएलसी दीपक सिंह जी ने कहा था ना कि राहुल जी की पूरी संवेदना है पीड़ित परिवार के साथ। कोई पाकिस्तानी, कोई अफगानी,
कोई चीनी, कोई नेपाली, हाँ, कोई ईरानी। इस पे दीपक जी जो पूर्व एमएलसी अमेठी के हैं, उनके ऊपर एक एफआईआर भी लिखाया गया है। उन्होंने स्मृति ईरानी को विनाश ईरानी काले, और पाकिस्तानी कुछ विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, आदमी कहता नहीं कौवा कान लई गवा, अमेठी में होता ना कौवा कान लई गवा। हाँ, दीपक भैया कह कुछ रहे हैं हाँ, और भाजपाइयों को सुनाई कुछ और रहा है। हाँ, असल में सुनाई नहीं पड़ रहा है, ऊपर से दिल्ली से फोन आता है कुछ ऐसा करो कि क्षेत्र में लगे कि हमने कुछ कर दिया। एटलीस्ट बहुत कूल लगना चाहिए, बहुत कूल लगना चाहिए। तो एफआईआर वगैरह जो हुई है ना, कूल लगने के लिए हुई है। और एफआईआर भी नहीं दर्ज हो पाई है, एनसीआर दर्ज हुई है, अच्छा, जिसमें से कुछ होने हवाने वाला नहीं है। क्योंकि दीपक भैया ने जो कहा है फैक्ट कहा है। उन्होंने यही कहा ना कि कोई पाकिस्तानी, कोई ईरानी, कोई चीनी, कोई नेपाली, गांधी परिवार का घर है। उनका तो आरोप, वो बोल रहे पाकिस्तानी ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, भाजपा के लोगों की मानसिकता ही बदल चुकी है। भाजपा के लोगों की मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी है। तो इन चीज़ों पे ध्यान न देते हुए हमें अपने विजन पे, अपने काम पे ध्यान देना है। अस्पताल कैसे खुले, हमें इस पे फोकस करना है। जिस तरीके से देखा गया कल के दिन जो पीड़ित परिवार जिसकी मृत्यु हुई थी हॉस्पिटल में, उसके लिए कैंडल मार्च निकाला गया था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैंडल मार्च नहीं था वो, बेसिकली उस मार्च में जो महिलाएं आई हुई थी उनको ये बताया गया था कि चलिए कोई बहुत बड़ी स्तर की भाजपा की मीटिंग हो रही है, आप लोगों को साड़ियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हैं, ढेर सारे वीडियो वायरल हैं। बहला फुसला करके लोगों को वहाँ लाया जाता है। और मज़ा देखिए, मतलब स्पेशली बात देखिए कि वही लोग लेकर के आते हैं जिन्होंने संजय गांधी अस्पताल में सैकड़ों लोगों को ले जा करके इलाज करवाया है। सैकड़ों लोगों को, स्वयं उनको बीमारी हुई तो वही जाकर के वहाँ पे जाकर के अपना इलाज कराते हैं। ऐसे ही लोग वहाँ पे भ्रमित करके जनता को लेकर के आते हैं, कहते हैं कि चलिए साड़ी बट रही है, साड़ी मिल रही है। और लोग भाई भोले भाले अमेठी के लोग आ भी जाते हैं, उनको दिखता है। लेकिन उनको इतने कर्मचारी बेरोजगार हो गए, स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिख रहा है। स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिखता। स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि गांधी परिवार की कमाई का जरिया है ये अस्पताल, कहती हैं। आरोप लगा कि हत्या कर दी गई है महिला की उस हॉस्पिटल में। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था? अगर किसी की इलाज के दौरान दुर्भाग्य घटनापूर्ण तरीके से कहते कि मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना, अगर इलाज के दौरान किसी भी अस्पताल में, इलाज के दौरान किसी भी अस्पताल में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या उसको हत्या कहा जाता है? स्मृति ईरानी तब ये चीज़, तो वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो हुआ था वो क्या था? स्मृति जी ये बताएं, जनता को, देश को ये बताएं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो मासूम बच्चों की डेथ हो गई थी। ये भी तो कह रहे हैं कि बोल रहे कांग्रेसियों का कारोबार बंद हो गया है। तो मैं वही चीज़ तो कह रहा हूँ, कांग्रेसियों का कारोबार ये नहीं है। हॉस्पिटल 1.5 करोड़ घाटे में सालाना चल रहा है। हॉस्पिटल 1.5 करोड़ सालाना घाटे में चल रहा है। 5,55,000 मरीजों को उसने पिछले 5 साल में इलाज दिया है। 32,000 लोगों को उसने फ्री में इलाज दिया है। ठीक है, 19,000 लोगों का वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। स्मृति ईरानी जी आएँ और बताएं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा सरकारी अस्पताल है जिसने इतनी ओपीडी की है, इतने लोगों को जिसने इलाज किया है, इलाज मुहैया कराया है। और दूसरी चीज़, स्मृति ईरानी जी को मैं कहना चाहूँगा कि कारोबार जो होता है अस्पताल में नहीं होता है, खास करके गांधी परिवार के अस्पताल में नहीं होता है। और ये जो कारोबार करने के लिए सिलिसॉल जैसी जगह की जरूरत पड़ती है। कारोबार व्यवसाय जो होता है वो सिलिसॉल में होता है, यहाँ पे कारोबार नहीं होता। क्या लगता है कि सत्याग्रह चलने से हॉस्पिटल खुल जाएगा? देखिए, सत्याग्रह से अंग्रेज भाग गए थे, सत्याग्रह से अंग्रेज भाग गए थे। तो ये तो काले अंग्रेज हैं, तो गोरे अंग्रेज चले गए। अच्छा, ये काले अंग्रेज वही है ना जो एक फ़ोन करते हैं, कहते हैं बंद कर दो, क्योंकि उसमें संजय गांधी नाम लिखा हुआ है, उसमें गांधी नाम लिखा हुआ है। वरुण भैया ने आज ट्वीट किया है, उन्होंने साफ साफ ट्वीट में लिखा है कि नाम से नफरत मत करो, वहाँ पे इतने लोग इलाज कराते हैं, मानवता के नाते उस अस्पताल को खोलो। वरुण गांधी का ये वक्तव्य है, बीजेपी सांसद हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई जो बोल रहा है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक तरफ भाजपा कैंडल मार्च निकाल रही, दूसरी तरफ कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है और हॉस्पिटल के कर्मचारी जो हैं धरने पे बैठ गए हैं, तो क्या लगता है कहाँ तक क्या सही है क्या नहीं? देखिए, भाजपा तो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। भाजपा के लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं। आप उनसे ऑन द रिकॉर्ड बात करेंगे तो कहेंगे जो हुआ, जो दीदी ने किया तो ठीक ही किया, कुछ सोच समझ के किया होगा। लेकिन सच्चाई ये है, वो बेचारे खुद परेशान हैं कि अब हम आँखी खोलावे खोए, जब हमारा जो अंधभक्ति का भी, तो उनके भाजपा वालों की आंख में अंधभक्ति का चश्मा लगा हुआ है। जब उनका अंधभक्ति का चश्मा उठेगा, उनको आपका ऑपरेशन कराना पड़ेगा आँख का, तो कन्फ्यूज है किस अस्पताल में जाएंगे। आज तो मतलब सोच रहे हैं मन में, क्योंकि उनको पता है, भाजपा के लोगों को पता है 24 स्मृति चुनाव हार रही हैं, सीट बदल के यहाँ से जा रही हैं।
दोनों दोनों संभावनाएं हैं, दोनों संभावनाएं हैं ना। जैसे अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा, मोदी जी ने 11 सांसदों को कहा कि आओ विधानसभा लड़ो। वैसे हो सकता है स्मृति जी को कहा कि ऐसा है तो आपकी स्थिति इस बार सही दिख नहीं रही है, एक काम करिए आप यहाँ से चुनाव न लड़िए। तो कुछ भी हो सकता है। तो भाजपा के लोग जो अनभक्ति का चश्मा लगाए तो अमेठी में कहाँ अभी तक राहुल गांधी आए, क्या कैसे उम्मीद जता रहे कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें? देखिए, राहुल जी राष्ट्रीय नेता हैं, राहुल जी राष्ट्रीय नेता हैं। हम सब उनके कार्यकर्ता, उनके सिपाही, उनके भाई बंद हैं। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद डटे हुए हैं। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी सुविधा होती है, कोरोना काल से लेकर के कोरोना काल जब आया था, राहुल जी ने यहाँ पे कितनी खाद्य सामग्री, कितनी चीज़ें, कितनी दवाइयाँ, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें यहाँ पे मुहैया कराई लोगों के लिए। तो राहुल जी हमेशा अमेठी से जुड़े रहे। अभी वो लगातार उनकी यात्राएं चल रही हैं, लगातार वो पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो यहाँ बैठे ही हैं, उनके एक आदेश पर जो हमको ज़रूरत होती है हम कहते हैं राहुल भैया यहाँ पे दिक्कत। राहुल गांधी पर एक आरोप लगाते हैं मोदी जी, कहते हैं तो फोटो जीवी हैं। फोटो जीबी तो वो शख्स हो सकता है जो एक प्रॉपर तरीके से कमरे में आता है और उसके बाद वहाँ पे मोची को बैठाता है, वहाँ पे बगल में बढ़ई को बैठाता है, वो चीज़ें क्रिएट करता है और एक ही आदमी गले में पट्टा लगा करके कुम्हार को वहाँ बैठा देता है। तो फोटो जीबी तो वो है। राहुल जी तो जीवंत आदमियों से मिलते हैं। राहुल जी किसी पुतले से मिलने नहीं जाते। राहुल जी जीवंत आदमियों से मिलते हैं। राहुल जी कुली से मिलते हैं। राहुल जी जो है मोटरसाइकिल बनाने वाले लोगों से मिलते हैं। तो राहुल जी जीवित लोगों से मिलते हैं और मोदी जी पुतलों से मिलते हैं, क्योंकि उनको वो पुतले हो चुके हैं। वो पुतलों से उनको खेलने का शौक है। बस वही चलता है ना कि एक केवल हम रहे। आपने देखा होगा कि मोदी जी यूट्यूब चैनल खोले हैं। हाँ, क्या आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं? देखिए, ऐसा फालतू काम करने का बिल्कुल समय रहा नहीं दोस्त। हम 2014 में अनभक्त राहुल गांधी से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर। अरे सब्सक्राइबर क्या, खलिया लोग हैं। आईटी सेल उनके पास मजबूत है, हम तो कह ही रहे हैं इसको, नो डाउट। आईटी सेल उनके पास भाई 2 रुपए पर कमेंट जिसको मिले कि बेल आइकन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मोदी जी को पता चल गया है ना कि अब आमदनी का स्रोत खत्म, 24 में जो है झोला तैयार है, 24 में रवानगी हो जाएगी, तो यूट्यूब से कुछ कमाई हो जाए। इसीलिए कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लो हमको, सब्सक्राइब कर लो हमको। लेकिन जनता है, झांसे में नहीं आएगी। आप उसको देखिएगा, अगर मोदी जी सब्सक्राइबर की जो नेम लिस्ट होती है उसको पब्लिक कर दें तो आप उसमें देखिएगा युगांडा, इथोपिया, मंगल ग्रह, चंद्र से भी तो मोदी जी के सब्सक्राइबर वहीं से आएंगे। हिंदुस्तान के जो मोदी जी के सब्सक्राइबर हैं वो धीरे धीरे लगातार कम हो रहे हैं। अंधभक्त टाइप के लोग कुछ बचे हुए हैं, वही चल रहे हैं।